हेलो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ कक्षा 5वीं विषय हिंदी भाषा भारती का सत्र आपका 2026-27 की आपकी न्यू बुक है। तो प्यारे बच्चों, आपको जो है इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना है, जिससे कि आपको सभी प्रश्नों के जो है सॉल्यूशन आपको मिल सके। तो चलिए आज की इस वीडियो में देखेंगे पाठ एक में दिया है पुष्प की अभिलाषा। तो देखिए यहाँ पे कविता दिया है। इस कविता को जो है आपको अच्छे से पढ़ लेना है। और इस कविता के रचयिता देखिए कौन है, माखनलाल चतुर्वेदी। तो आप अच्छे से इस कविता को पढ़ लीजिएगा। इसके बाद देखिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ से आपका आता है अभ्यास। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ शब्दकोश से खोजकर लिखिए। तो यहाँ पे जो है इन शब्दों के अर्थ लिखने हैं आपको। देखिए यहाँ पे लिखा है सुरबाला। सुरबाला का अर्थ होता है देव कन्या। बिंद का अर्थ होता है पिरोना या बांधना। इसके बाद देखिए सम्राट। सम्राट का अर्थ होता है राजा। इठलाना का अर्थ होता है इतराना। पथ का अर्थ होता है रास्ता। और शीश का अर्थ होता है सिर। और शव का अर्थ होता है लाश, पार्थिव शरीर। तो आपको इस तरह से इन शब्दों के जो है आपको अर्थ लिखने हैं। आप अच्छे से देखिए अपनी बुक में लिख लीजिएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। दूसरे क्वेश्चन में पूछा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला क्वेश्चन है आपका, देवों के सिर पर चढ़ने के बाद पुष्प के कौन से भाव व्यक्त होते हैं। इसके बाद देखिए खा नंबर क्वेश्चन में पूछा है पुष्प वनमाली से क्या कह रहा है। गा नंबर में पूछा है पुष्प अपनी राष्ट्रीय भावना किस प्रकार व्यक्त करना चाहता है। घा नंबर में पूछा है पुष्प ने कहाँ कहाँ नहीं चढ़ाने की इच्छा व्यक्त की है। तो चलिए देखते हैं आपके प्रश्न क्रमांक दूसरा के उत्तर। तो देखिए आपको इस तरह से उत्तर करना है। ये रहा आपका प्रश्न क्रमांक दूसरे के पहले के उत्तर में आपको करना है, देवों के सिर पर चढ़ने के बाद पुष्प के कौन से भाव व्यक्त होते हैं। आपको उत्तर में करना है, देवों के सिर पर चढ़ने के बाद पुष्प में गर्व और आत्मसंतोष के भाव उत्पन्न होते हैं। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन पूछा था पुष्प वनमाली से क्या कह रहा है। तो दूसरे के उत्तर में आपको लिखना है, पुष्प वनमाली से उसे तोड़कर उस रास्ते पर फेंकने के लिए कह रहा है जिस रास्ते से देश पर बलिदान होने वाले वीर सैनिक गुजरते हैं। आप इस तरह दूसरे के उत्तर में करेंगे। नेक्स्ट था आपका तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन था आपका, पुष्प अपनी राष्ट्रीय भावना किस प्रकार व्यक्त करना चाहता। तीसरा क्वेश्चन था आपका, पुष्प अपनी राष्ट्रीय भावना किस प्रकार व्यक्त करना चाहता है। आपको उत्तर में करना है, वह देश के वीरों के मार्ग में बिछकर उनके बलिदान में सहायक बने और मातृभूमि के लिए समर्पित हो जाएं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट था आपका चौथा क्वेश्चन। चौथा था आपका, पुष्प ने कहाँ कहाँ नहीं चढ़ने की इच्छा व्यक्त की। आपको उत्तर में लिखना है, पुष्प ने सुरबाला के गहनों में गूथे जाने, प्रेमियों के माला बनने, सम्राटों के शव पर चढ़ने और देवों के सिर पर चढ़ने से मना किया। तो आपको इस तरह से चौथे के उत्तर में करना है। तो आप अच्छे से देख के लिख लीजिएगा। इसके बाद देखिए दूसरे तक आपका हो गया। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 3। प्रश्न क्रमांक 3 में पूछा है, निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे कुछ पंक्तियाँ लिखी हुई हैं, आप इसको अच्छे से पढ़ लेना। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जाए वीर अनेक। आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद जो है आपको आंसर करने हैं। तो देखिए यहाँ पे पूछा है का नंबर में, कविता के कवि का नाम लिखिए। तो आपको कवि के नाम लिखना है, माखनलाल चतुर्वेदी। इसके बाद खा नंबर में, यह कविता किस पाठ्य पुस्तक से ली गई है, उसका नाम लिखिए। तो आपको उत्तर में करना है, भाषा भारती से ली गई है। गा नंबर में है, इस कविता के पाठ का नाम शीर्षक क्या है, लिखिए। तो आपको लिखना है पुष्प की अभिलाषा। घा नंबर में है, इसके बाद देखिए गा नंबर में है, कविता की मुख्य भावना क्या है। तो आपको उत्तर में करना है देशभक्ति। तो आपको इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 के उत्तर में करेंगे। नेक्स्ट है आपका प्रश्न क्रमांक 4 में है, आप पुष्प को कहाँ कहाँ ले जाना चाहते हैं, पुष्प और स्थान को रेखा से मिलाइए। तो देखिए यहाँ पे पुष्प है, आप इसको कहाँ कहाँ ले जाना चाहते हैं तो आपको मिलाना है। तो देखिए आपको इस तरह से करना है, जैसे गुलदस्ता तो आपको इस तरह ले जाना है, और माला से मिलाना है तो आपको इस तरह से मिलाना है, और मूर्ति से आपको इस तरह मिलाना है, और यहाँ से ये तस्वीर में मिल जाएगा, और यहाँ से जाएंगे तो ये नेता मिल जाएगा, और यहाँ से वंदनवार में, और यहीं से ऐसे ले जाएंगे तो रंगोली में मिल जाएगा। इसी तरह देखिए ये आपका मिल जाएगा मंदिर में,
इसके बाद यहाँ पे स्वागत में, और यहाँ पे ये सैनिकों के पथ, और यहाँ से मिल जाएगा सम्राट के शव। तो आप इस तरह से इस पुष्प को जो है आपको जहाँ जहाँ पे आप ले जाना चाहते हैं आपको इस तरह से मिलाना है, तो आप मिला लीजिएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित शब्दों के उच्चारण कीजिए और उन्हें वाक्यों में प्रयोग कीजिए। देखिए पहले में लिखा है सुरबाला, सम्राट, भाग्य, मातृभूमि, गूथना, शव। तो इन वाक्यों को जो है आपको वाक्य में प्रयोग करके आपको लिखना है। इस तरह से देखिए ये रहा आपका निम्नलिखित शब्दों का उच्चारण और वाक्य प्रयोग, इस प्रकार से आपको करना है। पहले में लिखा है सुरबाला, तो सुरबाला का वाक्य में प्रयोग करना है आपको, सुरबाला बहुत मधुर गीत गाती है। इसके बाद दूसरे में है सम्राट, वाक्य में प्रयोग करना है, अशोक एक महान सम्राट थे। तीसरे में है भाग्य, तो भाग्य को वाक्य में प्रयोग करना है, मेहनत करने से ही अच्छा भाग्य बनता है। चौथे में है मातृभूमि, तो वाक्य में प्रयोग करना है, हमें अपनी मातृभूमि से प्रेम करना चाहिए। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका पाँचवें में गूथना, गूथना का वाक्य प्रयोग करना है, माँ आटा गूथना सिखा रही है। छठवें में है शव, तो इसका वाक्य प्रयोग करना है, सैनिक के शव को सम्मान के साथ घर लाया गया। तो आपको इस तरह से जो है इन शब्दों के वाक्य प्रयोग आपको करने हैं, आप अच्छे से कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका दूसरे क्वेश्चन में दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द चौखाने में से छांटकर लिखिए। देखिए ये आपका चौखाना दिया है, यहाँ से जो है पर्यायवाची शब्द छांट के आपको लिखने हैं। तो देखिए सबसे पहला है आपका पानी, तो पानी का पर्यायवाची होता है जैसे जल, नीर। अब बादल का होता है मेघ, जलधर। पृथ्वी का होगा भू, धरा, तो यहाँ से आपको ढूंढ के आपको लिखना है भूधरा। फूल का पर्यायवाची होगा पुष्प, सुमन। और इसके बाद सूर्य का होगा रवि, भास्कर, और चंद्र का होगा चांद, शशि। आपको इस तरह से इन शब्दों के जो है पर्यायवाची शब्द आपको यहाँ से ढूंढ के आपको करना है, तो आप इस तरह से कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका तीसरा, निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए। तो देखिए इन शब्दों के जो है आपको शुद्ध रूप लिखना है, तो आपको इस तरह से लिखना है, सम्राट, मातृभूमि, गूथा, वनमाली, पथ, शीश, सिर। तो इस तरह से आपको शुद्ध रूप लिखना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका चौथे क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में से संज्ञा और क्रिया शब्द छांटकर अलग अलग कीजिए। तो देखिए ये शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों में से जो आपको कौन सा क्रिया है और कौन सा संज्ञा, उन शब्दों को आपको छांट के आपको अलग अलग लिखने हैं। तो देखिए संज्ञा में आपको लिखना है सुरबाला, पुष्प, हरि, देव, सिर, वनमाली। और क्रिया में लिखना है चाहना, गूथा, ललचाऊँ, चढ़ूँ या फिर इठलाऊँ। तो आपको इस तरह से संज्ञा और क्रिया छांट के आपको लिख लेने हैं। तो इस तरह से आप कर लीजिएगा। इस वीडियो में जो हमने सभी क्वेश्चन के आंसर करा दिए हैं, यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। चैनल में नहीं है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएं, जिससे कि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।